हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, अभी हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 42। चैप्टर चल रहा है हमारा रिटायरमेंट। कुछ क्वेश्चंस हमने रिटायरमेंट से लिए हैं अभी। ठीक है। और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स में ये जो क्वेश्चन है 42, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 5.80 पर। बुक है हमारे टी एस ग्रेवाल का 24-25 एडिशन, जो लेटेस्ट एडिशन है, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा पेज नंबर 5.80 पर। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन। सबसे पहले सारी बेसिक समझ लेते हैं। अमित, बालन एंड चंदर were partners in a firm, sharing profits in the proportion of 1 by 2, 1 by 3, and 1 by 6 respectively. Chandar retired on 1st April 2014. The balance sheet of the firm on the date of Chandar's retirement was as follows: Sundry creditors 12,600, Employee Provident Fund 3,000, General Reserve 9,000, Amit Capital 40,000, Balan Capital 36,500, Chandar's Capital 20,000, Bank 4,100, then debtor 30,000, provision is 1,000, that is 29,000, stock 25,000, investments 10,000, patents 5,000 and machinery 48,000. तो टोटल हो गया 1,21,100, 1,21,100. नाउ अब हम देखते हैं आगे क्या क्या कंडीशंस दी गई हमें। इट वाज एग्रीड दैट गुडविल विल बी वैल्यूड एट 27,000। गुडविल का वैल्यूशन, नई गुडविल का वैल्यूशन है 27,000। डेप्रिसिएशन ऑफ 10% वाज टू बी प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी। देखो, मशीनरी का वैल्यू है 48,000, हमें 4800 अभी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, मतलब मशीनरी की वैल्यू को कम करना है। पेटेंट्स वर टू बी रिड्यूस बाय 20%, पेटेंट्स को हमें 20% कम करना है। एन ओल्ड फोटोकॉपियर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज वाज सोल्ड फॉर 600। ये ओल्ड फोटोकॉपियर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ है। प्रीवियसली रिटर्न ऑफ का क्या मतलब होता है? प्रीवियसली रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कि हमारी बुक्स में फोटोकॉपियर जीरो है, मतलब ये अनरिकॉर्डेड एसेट की कैटेगरी में आ गया, अभी हमारे बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, उसको हमने बेच दिया 600 रुपीज़ में। चंदर टुक इन्वेस्टमेंट्स फॉर 15,800। देखो, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 10,000, ठीक है, यहाँ पे हमें 10,000 दे रखी है बैलेंस शीट में, और चंदर उनको ले गया 15,800 पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे, फिर चंदर लेके जाएगा। अमित एंड बालन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पीएसआर बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। इसमें क्या करना है हमें, देखो, इसमें हमें अमित और बालन की जो एडजस्टेड कैपिटल है पहले वो निकाल देनी है। जब एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी तो उसका टोटल करना है, और उसके टोटल को फिर हमें क्या करना है, न्यू पीएसआर में डिवाइड, और फिर बाद में उसको हमें एडजस्ट करना है। किससे एडजस्ट करना है? जो हमारी एडजस्टेड कैपिटल आएगी उससे न्यू कैपिटल को कंपेयर करके एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। और वो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी? करंट अकाउंट के थ्रू होगी। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहला हमारा फोकस होता है पीएसआर पे। हमें पीएसआर कैलकुलेशन चेक करनी पड़ती है। फिर बैलेंस शीट आइटम पे, जैसे देखो यहाँ पे बैलेंस शीट आइटम में जनरल रिजर्व। अभी हमें जनरल रिजर्व के बारे में कुछ बोला नहीं है, बट हमें स्टिल जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट करना है। क्वेश्चन में नहीं बोला है तो भी हमें उसका ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि जनरल रिजर्व एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। जनरल रिजर्व या कोई एक्यूमुलेटेड लॉस अगर दिया होता है बैलेंस शीट में, हमें उसका ट्रीटमेंट करना होता है, अगर क्वेश्चन में बोला है, नहीं बोला है तो भी। ठीक है, बैलेंस शीट एनालिसिस हो गया। फिर हमारा होता है गुडविल, फिर होता है रीवैल्यूएशन, फिर होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में होती है बैलेंस शीट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ कहाँ तक काम करना है, हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। हमें इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बनानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले पीएसआर देखते हैं। अमित, बालन और चंदर, इनका जो पीएसआर है वो दे रखा 1/2, 1/3, 1/6। ठीक है, और उनके रिटायरमेंट के बाद पीएसआर क्या होगा हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, चंदर के रिटायरमेंट के बाद। तो अमित रेशियो बालन रेशियो चंदर इज इक्वल टू, तीनों का दे रखा 1/2, 1/3, 1/6। पहले यहाँ लिख दो 1/2 रेशियो 1/3 एंड रेशियो 1/6। ठीक है, अब देखो, ये अभी ये जो रेशियोज है इनका डिनोमिनेटर परफेक्ट नहीं है, इनका डिनोमिनेटर सही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इनको कॉमन डिनोमिनेटर पे लाएंगे। और देखो, सबसे हाईएस्ट जो डिनोमिनेटर होता है ना, हमें उसको सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेटर लाना है, दैट इज 6। 6 सबसे हाईएस्ट है। तो ये 1/2 है। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1/3 है,
तो इसको 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, और ये तो 1/6 है ही, वैसे ही तो कोई दिक्कत नहीं, इसका डिनोमिनेटर 6 है। ये हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 2/6, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/6। तो अल्टीमेटली रेशियो क्या हो जाएगा, A/B/C, A/B/C, ये हमारा PSR हो जाएगा 3:2:1। ठीक है, दिस विल बी PSR। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेक्रीफाइस के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम ये मानेंगे ए और बी का जो सेक्रीफाइस है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 ही है। इनका जो ओल्ड रेशियो है वही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन सॉल्व हो गई हमारी, PSR वाला पार्ट कंप्लीट है हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे, देखो, अब बैलेंस शीट आइटम, सेकंड पॉइंट होता है बैलेंस शीट आइटम। देखो सबसे पहला है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को किसी भी क्वेश्चन में टच करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऐसा ही रहेगा, क्योंकि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक स्टैट्यूटरी फंड है। स्टैट्यूटरी मतलब इट इज मेड एज पर लॉ, इट्स ए स्टैट्यूटरी फंड, इट हैज़ टू नॉट टू बी टच्ड। मीन्स ये हमारा फ्री फंड नहीं है, मतलब इसमें पैसा जो पड़ा है वो एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया है हमने, वो भी लॉ के हिसाब से बनाया है, एज पर स्टैट्यूटरी, एज पर लॉ के हिसाब से बनाया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को कभी भी टच नहीं करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिलता है तो कभी भी टच मत करो। ठीक है, एज इट इज रहने दो उसको, न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज जाएगा। अब देखते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 9,000 दे रखा है, हमें इसका ट्रीटमेंट करना है जनरल रिजर्व का, क्योंकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, नए पार्ट जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको भी मिलेगा। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हम ट्रीट कैसे करेंगे, इस जनरल फंड को हम डिवाइड कर देंगे तीनों पार्टनर्स के बीच में। जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट है, अब जनरल रिजर्व को डिवाइड करने के लिए हम जनरल रिजर्व के बैलेंस को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 9,000 टू अमिट्स कैपिटल अकाउंट, मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, टू बैलेंस कैपिटल अकाउंट, देन टू चंदर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम इसको डिवाइड कर देंगे, 9,000 डिवाइड बाय 6, सो इट कम्स, 6 पार्ट्स करने ना तो आधा आधा 4-500, इट कम्स 1,500। ठीक है, तो 3:2, 1,500 इंटू 3, 4,500 आधा हो जाएगा, सॉरी, 1,500 इंटू 3, it comes 4,500, then it comes 1,500 into 2, 3,000, and last is 1,500। तो ये हो गया हमारा जनरल रिजर्व। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, इस तरह से आप नरेशन लिख सकते हैं और जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब बैलेंस शीट में कोई आइटम है, एसेट साइड में भी कोई आइटम नहीं दिखता। अगर नॉर्मली एसेट साइड में आइटम कोई होता है तो होता है एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, ठीक है, या पीएनएल का डेबिट बैलेंस, बस यही आइटम्स होते हैं। तो अब हमारा बैलेंस शीट पार्ट कंप्लीट। देखो दो पार्ट कंप्लीट हो गया, पीएसआर कंप्लीट हो गया, बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट होता है हमारा गुडविल। यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन कितना है, 27,000। तो हम देखते हैं गुडविल चंद्र को कितनी मिलेगी। 27,000 गुडविल है, चंद्र का PSR 1/6, चंद्र रिटायर हो रहा है, तो जस्ट होल्ड 27,000 इंटू 1/6 कर देता हूँ, तो 27,000 डिवाइड बाय 6, इट कम्स 4,500। ठीक है, ये मिलेगी चंद्र को 4,500 की गुडविल, ये चंद्र की गुडविल का कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो गुडविल है कौन देगा चंद्र को, ए और बी देंगे। ए और बी का गेनिंग रेशियो कितना है, ए और बी का गेनिंग रेशियो है 3:2। ठीक है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। शायद मैंने पहले वाले पार्ट में ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोल दिया, इट इज़ बेसिकली गेनिंग रेशियो। तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट, सी को मिल जाएगा 4,500, और किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, 3:2 में। तो 4,500 डिवाइड बाई 5 इज 9, 9 इंटू 3 2,700, एंड 9 इंटू 2 1,800। ये डिवाइड कर दिया हमने ए और बी का। ये गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री करके बताई, बस बेसिकली जर्नल एंट्री हमें यहाँ पे करनी थी, यहाँ पे कर देता हूँ। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जर्नल वाले प्रॉपर में पार्ट में कर दिया, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक, 4,500 का गुडविल का पैसा मिल जाएगा किसे, चंदर को, ही इज ए रिटायरिंग पार्टनर, सो यू विल गेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट।
बीइंग गुडविल ट्रीटेड, ऐसा लिख सकते हैं छोटा सा, बीइंग गुडविल ट्रीटेड। ठीक है, एग्जाम में नरेशन कुछ भी लिख दो बट बीइंग लगा के थोड़ा सा लिखना जरूरी है। नाउ गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, थर्ड ट्रीटमेंट होता है अब हमारा रीवैल्यूएशन। ठीक है दोस्तों, तो हम रीवैल्यूएशन का पार्ट देख लेते हैं कि रीवैल्यूएशन का क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन दे रखा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना हुआ है हमारे पास, तो हम सबसे पहले देखते हैं डेप्रिसिएशन और 10% वॉज टू बी प्रोवाइडेड। अच्छा एक चीज़ और है, गुडविल हो गया तो उस पर टिक लगा दो। इस तरह से टिक लगाने से क्या होता है, हमें पता होता है कि किस किस आइटम्स को हम ट्रीट कर चुके हैं। तो गुडविल हो चुका है। डेप्रिसिएशन और 10% वॉज टू बी प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी। मशीनरी कितनी है, 4800 है, 4800 का 10% हो जाएगा, सॉरी 48,000 है, तो 48,000 का 800 10% हो जाएगा 4800। ठीक है, तो हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, दैट इज 4800। ये हो गया मशीनरी। अब देखो नेक्स्ट, पेटेंट्स टू बी रिड्यूस बाय 20%। पेटेंट्स हमारे पास 5000 का, 5000 का 20% हो जाएगा 1000, तो यहाँ पे लिख देंगे टू पेटेंट्स, दैट इज 1000। 1000 से पेटेंट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, इट कम्स 1000। देन नेक्स्ट इज, ये भी हो गया हमारा, टिक कर देते हैं, ये भी हो गया। एन ओल्ड फोटोकॉपियर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड एज रिटर्न ऑफ एज सोल्ड फॉर रुपीज 600। एक फोटोकॉपियर था जो हमने बेचा, हमारे पास पैसा आया, हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, डायरेक्ट यहाँ पे बैंक डेबिट कर देंगे और रीवैल्यूएशन का अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, सो इट विल बी 600। ये हो गया बैलेंस, फोटोकॉपियर वाला भी कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, अब देखते हैं, चंदर टुक इन्वेस्टमेंट्स एट 1500। देखो अब इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं अभी, 10,000 के इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे पास बैलेंस शीट में दे रखे हैं, और वो कितने पे ले गया, 1500 पे ले गया, तो हमें इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को पहले बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, पहले डेबिट करके उसकी वैल्यू को बढ़ाओ, और जब वो चंदर ले जाएगा तो उसको क्रेडिट करो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो बाय इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को बढ़ा दिया 5800 से, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। तो देखो टोटल हो गया है 6400, एंड हेयर ऑल्सो द टोटल विल बी 6400। इसमें से हम माइनस करेंगे तो विल गेट 600, दिस इज द प्रॉफिट। ठीक है, तो ये प्रॉफिट हो गया, हमें पार्टनर्स को प्रॉफिट देना है टू अमिस कैपिटल, 3:2:1 में, टू अमिस कैपिटल, टू बैलेंस कैपिटल, एंड टू चंदर्स कैपिटल। सो इट विल कम 300, 3:2:1 में डिवाइड हो रहा है सीधा, डिवाइड, और ये 100। ठीक है, ये हो गया हमारा बैलेंस शीट आइटम्स। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। रिवैल्यूएशन हो गए, अब हमारे पास जो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है उसे भी हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में पूछा है, एक तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और एक हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, बट कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस से ले लेते हैं तीनों पार्टनर्स के, 40,000, 36,500 और 20,000। ठीक है, तो फर्स्ट राइट ऑन द कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो एक का है 40,000, एक का है 36,500, और चंदर का है 20,000। सो दीज आर द बैलेंसेस ऑफ कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले जो जो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है वो देखना है हमें। देखो सबसे पहले क्रेडिट हो रहा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हो रहा है 4500, 3000 एंड 1500, तो यहाँ पे लिखते हैं बाय जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो इट कम्स बाय जनरल रिजर्व 4500, देन 3000, देन 1500। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो ये जो इंपॉर्टेंट एंट्री, ये गुडविल वाली एंट्री, इसको पोस्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अधिकांश बच्चे इसको पोस्ट करने में गलती कर देते हैं, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट की जो पोस्टिंग रहती है वहां पे एरर, बहुत चांसेस होते हैं एरर आने के। तो इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जो पार्टनर क्रेडिट हो रहा है उसके क्रेडिट साइड में लिख दो, और जो पार्टनर डेबिट हो रहा है उनके डेबिट साइड में लिख दो। जिससे यहाँ पे डेबिट कौन हो रहे हैं, ए और बी डेबिट हो रहे हैं। तो एक काम करो, सबसे पहले ए और बी में अमित और बालन में 2700 और 1800 डेबिट कर दो, सॉरी देखो मैं भी गलती कर देता, बालन 1800, ये हो गया। ठीक है, डेबिट हो गया। अब चंदर को क्रेडिट करना है तो चंदर को क्रेडिट कर दो 2700 से और 1800 से। ठीक है, पहले अमाउंट पोस्ट करो, हमेशा इस एंट्री में हमेशा एरर होती है बच्चों से, अमाउंट पोस्ट करो। अब यहाँ पे लिखो बाय एस कैपिटल। ठीक है, फिर लिखो बाय
बीस कैपिटल, और चंदर क्रेडिट हो गया, और यहाँ पे लिखो टू चंदर्स कैपिटल दैट इज सीज कैपिटल। ठीक है, ये हो गया डेबिट। ये एंट्री अब एकदम परफेक्ट पोस्ट हो चुकी है। ठीक है, अब देखो हमने एंट्री भी पोस्ट कर दी, अब हमें रीवैल्यूएशन प्रॉफिट देखना है, 300 200 100। यहाँ पे लिखो बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट दैट इज 300, देन 200, देन 100। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है हमें, पहले पार्टनर्स की टोटल कैपिटल निकाल देनी है, एडजस्टेड कैपिटल निकाल देना है हमें। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि आपको पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना। अमित एंड बालन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स इन प्रपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओपनिंग करंट अकाउंट्स। ठीक है, ये हमें बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर अ, इनकी कैपिटल का टोटल निकाल लेंगे पहले, और कैपिटल का टोटल निकाल के फिर हम इनके करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करेंगे। देखो सबसे पहले कैपिटल का टोटल निकालते हैं अमित और बालन का। ठीक, 40 प्लस 4500, 40,000 प्लस 4500 प्लस 300 माइनस 2700, सो इट कम्स 42,100। ये आ गई ए की कैपिटल, अमित की कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस आया है 42,100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बालन का भी निकाल लेंगे इसी तरह से। बालन का है 36,500 प्लस 3,000 प्लस 200 माइनस 1,800, सो इट कम्स 37,900। ठीक है, ये आ गया बालन का। अब इन दोनों का टोटल करो। ठीक है, दोनों का टोटल क्या आता है, 42,100 ऐड कर देते हैं, इट कम्स 80,000। ये दोनों की कैपिटल्स आ गई 80,000। अब हमें क्या करना है, 80,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके ओल्ड रेशियो में। इनका जो रेशियो है, मतलब जो इनका न्यू पीएसआर और ओल्ड पीएसआर सेम है इस क्वेश्चन में। तो देखो इनका जो रेशियो है वो है 3:2। ठीक है, हमें 80,000 को पहले 3:2 में डिवाइड कर देना है। तो देखो कर लेते हैं फटाफट, 80,000 डिवाइड बाई 5, 16 इंटू 3, इट कम्स, एक का आ रहा है 48,000। ठीक है, और ये आ गया अमित का, ये बालन का 3:2 में। ठीक, देन नेक्स्ट इज टू, टू इंटू टू कर देंगे तो इट विल बी 16,000 इंटू टू 32,000। ये हमने डिवाइड कर दी। अब हम क्या करेंगे, ये इनकी न्यू कैपिटल होनी चाहिए फर्म पे। ठीक है, इनकी ओल्ड कैपिटल को कंपेयर करेंगे। इनकी ओल्ड कैपिटल हमने निकाल रखी है यहाँ पे, 42,100 एंड 37,900। ठीक है, ये इनकी ओल्ड कैपिटल है। अब हमें क्या करना है, देखो इसकी न्यू कैपिटल बढ़ी है, 48,000 42,100 से बढ़ा है, मतलब इसकी कैपिटल को बढ़ाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, टू अमिट्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल को बढ़ाना है, 48,000 तक ले जाना है, अभी 42,100 है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल को बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाना है, देखो 48,000 माइनस 42,100। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेट किया है, वो कैलकुलेट आ रहा है कैलकुलेशन 5900। ठीक है, तो ए इज करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करना है, क्वेश्चन में बोला है ए इज करंट अकाउंट डेबिट 5900 एंड 5900। ये किसका हो गया, ये हो गया अमित का। अब बालन का भी देख लेते हैं। देखो बालन की न्यू कैपिटल कम है, ओल्ड ज्यादा है, तो कैपिटल कम करनी है यहाँ पे, है ना। तो बालन के लिए लिखेंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 करंट अकाउंट। ठीक है, ये बी का करंट अकाउंट हो गया, और 37,900 माइनस 32,000, ये हो गया 5900। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा 5900 एंड 5900। ठीक, ए का कैपिटल बढ़ाना है, तो ए का अगर कैपिटल बढ़ाना है तो 5900 लिख दो। ठीक है, और बी का कैपिटल कम करना है तो 5900 यहाँ पे लिख दो, बी का कैपिटल कम हो जाएगा। यहाँ लिखो बाय एज करंट अकाउंट। ठीक है, और यहाँ लिखो टू बीस करंट अकाउंट, इससे कैपिटल कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें बैलेंसेस निकाल लेने हैं फटाफट। देखो 40,000 प्लस 4,500 प्लस 300 प्लस 5,900 इज इक्वल टू दिस माइनस 2,700। तो देखो हमारे बैलेंसेस करेक्ट आ रहे हैं। टू बैलेंस कैरिड डाउन 48,000, सॉरी इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, बैलेंसेस को लास्ट में लिखते हैं। अच्छा, एक चंदर का एडजस्टमेंट बाकी है अभी, बैलेंसेस बाद में निकालता हूँ। चंदर इन्वेस्टमेंट ले गया। ठीक है, तो टू इन्वेस्टमेंट लिखते हैं
15,800 पे लेके गया चंदर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, ये हो गया। बचा हुआ चंदर का लोन बना देंगे, तो 2 Cs लोन बना देते हैं हम लोग। 2 Cs लोन अभी टोटल करता हूँ पहले। 20,000 प्लस 1,500 प्लस 2,700 प्लस 1,800 प्लस 100, तो इट कम्स 26,100। ये हो गया चंदर का टोटल। इधर आ जाएगा 26,100 माइनस 15,800, तो इट कम्स 10,300। ये चंदर का लोन हो गया। अगर इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी होती तो आपको सबसे पहले क्या करना होता, आपको सबसे पहले ये चंदर का जो लोन है ना, इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना होता, करंट अकाउंट का बैलेंसेस को ट्रांसफर करना होता ऐसा। टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसका बैलेंस आ गया 48,000 और इसका बैलेंस आ गया 32,000। ठीक है, ये बैलेंसेस आ गए जो हमने पहले निकाल रखे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, टोटल कर लेते हैं फटाफट। 40,000 प्लस 4,500 प्लस 300 प्लस 5,900, so it comes 5,700, then 1,800 plus 5,900 plus 32,000, so it comes 39,700. This is the balance sheet account total, capital account total 5,0700। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला है, इसलिए हम नहीं बना रहे हैं। बाकी इसकी बैलेंस शीट बनाना बहुत इजी है। ठीक है, बैलेंस शीट में सारे अमाउंट्स को पुट कर दो, क्यूमुलेटिव बैलेंसेस को पुट कर दो, और आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी इसमें आराम से। सो गाइज, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय।